वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये हमें ध्यान में रखना है कि जो टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं ये तीन वेज में देखी जा सकती हैं। एक तो हम इसको देखते हैं कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बेयरर इंस्ट्रूमेंट का फ़र्क क्या होता है। दूसरा जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं विच इज़ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एक किस्म का आप कह सकते हैं पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट, और तीसरी इसकी टाइप होती है जिसमें डिमांड इंस्ट्रूमेंट वर्सेस टाइम इंस्ट्रूमेंट को फोकस किया जाता है। तो इन सब एंगल को हम डिफरेंट वीडियोस में कवर कर रहे हैं। इस वीडियो का फोकस इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन है। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन लॉ में गिवन है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कंसीडर होगा अगर वो मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान है। बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए वर्ड मेड यूज होता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए वर्ड ड्रॉन यूज होता है, और प्रॉमिसरी नोट के लिए मेड यूज होता है। तो वो पाकिस्तान में बनाया गया हो, और इसके अलावा एडिशनली एंड का वर्ड है, एक कंडीशन और मीट हो रही हो कि या तो वो पेबल भी पाकिस्तान के अंदर हो, या किसी ऐसे पर्सन पे ड्रॉ किया गया हो, यानी उसका जो जिस पे ड्रॉन किया गया वो पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान हो, यानी पाकिस्तान का रिहायशी हो। तो एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड इवन इफ इट हैज बीन इंडोर्स्ड इन अ फॉरेन कंट्री। तो अगर ओरिजिनली एक इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट था और वो बाद में किसी फॉरेन कंट्री में इंडोर्स हो जाता है तो वो स्टिल इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कंसीडर होगा। अच्छा, अब इसको एग्जांपल्स के साथ कवर करते हैं कि अ प्रॉमिसरी नोट मेड इन मुल्तान एंड पेबल इन पेशावर। ये देखें, पहली कंडीशन मीट हो गई और पेबल भी पाकिस्तान में है, तो सेकंड वाले एरिया में से तो कोई सी एक कंडीशन मीट होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशंस मीट हो गई, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। फिर है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन लाहौर, यानी ये पहली कंडीशन मीट हो गई। ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन सादकाबाद। अच्छा, रेजिडेंट कहाँ का है, वो सादकाबाद का है, तो ये कंडीशन पूरी होगी, यानी इन दोनों में से तो एक पूरी होनी चाहिए, तो एक कोई सी भी पूरी हो गई। पेबल इन सादकाबाद और इन दुबई। हालांकि जो पेबल है वो ऑप्शनल है कि सादकाबाद में भी हो सकता है, दुबई में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो रेजिडेंट पर्सन वाली बात आ गई तो तब भी दोनों क्राइटेरिया मीट हो गए, यानी एक यहां से और एक इनमें से ये वाला पूरा हो गया, तो तब भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। थर्ड देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन सक्खर, जो पाकिस्तान में है, ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन टोबा टेक सिंह। ये भी देखें, अब ये पहला क्राइटेरिया भी मीट हो गया और दूसरे में से दूसरा क्राइटेरिया मीट हुआ। ये वाला क्राइटेरिया हालांकि मीट नहीं हुआ, लेकिन दोनों होना जरूरी नहीं है, दो में से कोई एक होना जरूरी है इन दोनों में से। ऑल्दो इट मे बी पेबल इन अफगानिस्तान। अब ये देखें, ये क्राइटेरिया तो मीट नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों में से दोनों होना जरूरी नहीं है, एक क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है, तो ये भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही कंसीडर होगा। इसके मुकाबले में फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली सिंपल है, और वो ये है कि जो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक प्रॉमिसरी नोट मेड इन पाकिस्तान मेड अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन ईरान बट पेबल इन म्यांमार। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि अगर इसके ऊपर हम बात करें तो हमें इस तरीके से फोकस करना पड़ेगा कि हमें देखना होगा कि कितनी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रो नोट मेड इन पाकिस्तान है, ये क्राइटेरिया मीट हो गया। रेजिडेंट ऑफ ईरान पर है, ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। पेबल इन म्यांमार है, ये भी पाकिस्तान में नहीं है। तो देखें, पहले वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, दूसरे वालों में से कोई एक पूरा होना जरूरी है और वो पूरी नहीं हुई, तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सेकंड देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन यूके एंड मेड पेबल इन यूके। इसमें तो कुछ भी पाकिस्तान में नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन यूके, अब पहली कंडीशन के ड्रॉन इन पाकिस्तान होना तो जरूरी है, अगर यहां पे क्रॉस लग गया तो फिर ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही होगा। बाकी फिर कंडीशन पूरी भी हो रही हूं, ड्रॉन इन पाकिस्तान होना तो जरूरी है, ड्रॉन इन फॉरेन कंट्री होगा तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। फिर है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन पाकिस्तान, ये क्राइटेरिया पहला मीट हो गया। ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग इन यूके, दूसरे का ये क्राइटेरिया मीट तो नहीं हुआ। एंड मेड पेबल इन यूके, ये क्राइटेरिया भी मीट नहीं हुआ। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया मीट हो रहा है, दूसरे में से कोई सा एक क्राइटेरिया मीट होना भी जरूरी था, तो वो पूरे नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि ये भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की टेक्निकल डेफिनेशन है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की, और एमसीक्यूज में और दूसरे क्वेश्चंस के अंदर इसको पूछा जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।